वेलकम टू रमन स्टडी। आज हम लोग BSSC प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है, क्वेश्चन सेट 14 का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम लोग का पहला सवाल है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? तो ऑप्शन सी, हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जुलाई 1972 ईस्वी में। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, जुलाई 1972 ईस्वी को। दूसरा सवाल है, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एडुसेट। एडुसेट भारत द्वारा छोड़ा गया पहला प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। तीसरा सवाल है, दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया? दृष्टिहीनों को पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल ने। 14 नंबर सवाल है हम लोगों का, भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? किसके द्वारा भारतीय मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 42वां संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 42वां संशोधन के द्वारा। पांचवा सवाल है, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, मनु। वारसा किस देश की राजधानी है? वारसा किस देश की राजधानी है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, पोलैंड। वारसा किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, पोलैंड। फिर है हम लोग का 7वां सवाल है, किस देश की समाचार पत्र एजेंसी क्योडो है? किस देश की समाचार पत्र एजेंसी क्योडो है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, जापान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, जापान। 8वां सवाल है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, लेक सुपीरियर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, लेक सुपीरियर। 9वां सवाल है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, हमिंग बर्ड। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, हमिंग बर्ड। 10वां सवाल है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, अरब। भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो अरब थे। 11वां सवाल है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 1906 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 1906 ईस्वी में। 12वां सवाल है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, भूकंप के मापन में रिएक्टर स्केल का माप किया जाता है। 13वां सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1771 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में। 14वां सवाल है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है? कश्मीर फाइल के निर्देशक कौन है? तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, विवेक अग्निहोत्री। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, विवेक अग्निहोत्री। फिर सवाल है हम लोगों का 15वां सवाल है, किस किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फिर सवाल है 16वां, निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है? पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, शुक्र ग्रह। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, शुक्र ग्रह। 17वां सवाल है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1666 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, 1666 ईस्वी में। फिर सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, 1934 ईस्वी में। 19वां सवाल है, बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्न में से किस नेता ने किया था?
तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, अंबिका कांत सिंह ने। 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अंबिका कांत सिंह ने। 20वां सवाल है, राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, बौद्ध विहार के कारण। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, बौद्ध विहार के कारण। 21वां सवाल है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 1971 ईस्वी में। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? वर्ष 1971 ईस्वी में। 22वां सवाल है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, तिरुवनंतपुरम में। 23 है, पिनाक है। पिनाक है हल्का लड़ाकू विमान। पिनाक क्या है? एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सॉरी, पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाक क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। 24वां सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है? तो हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, साहित्य के क्षेत्र में। 25वां सवाल है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, मणिपुरी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, मणिपुरी। 27वां सवाल है हम लोगों का कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IIMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने। गजेंद्र सिंह शेखावत ने। 29वां सवाल है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। 30वां सवाल है हम लोगों का, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की? विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की? अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की घोषणा की जाती है। तानसेन किस मुगल सम्राट के संकेतज्ञ थे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, अकबर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, अकबर। 35वां सवाल है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत में उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय दिया जाता है। 33वां सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभाल लेंगे? केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार केंद्र मंत्री अपना पद संभालेंगे। 34वां सवाल है, चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया? एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉन्च मार्च 8। लॉन्च मार्च 8 के जरिए चीन ने एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च किया है। 35वां सवाल है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। 36वां सवाल है, ऐसी स्थिति जिसमें
स्फीति के साथ बेरोजगारी की वृद्धि हो रही हो कहलाती है। स्फीति के साथ बेरोजगारी की वृद्धि हो रही हो कहलाती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गतिहीन स्फीति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, गतिहीन स्फीति। 37वां सवाल है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, आगरा। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, आगरा। 38वां सवाल है, हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 11। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, 11। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा डेसमंड टुडू और दलाई लामा। द लिटिल बुक ऑफ जॉय के लेखक कौन है? डेसमंड टुडू एवं दलाई लामा। फिर सवाल है हम लोग का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, नई दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, नई दिल्ली। 41वां सवाल है, हिरोशिमा का पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, 6 अगस्त को। हिरोशिमा में पहला परमाणु बम कब गिराया गया? तो 6 अगस्त को। 42वां सवाल है, संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, 18 वर्ष। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, 18 वर्ष। फिर 43वां सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर 44वां सवाल है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? हम लोग का ऑप्शन ए सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, शाक्य। बुद्ध किस वंश से संबंधित? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, शाक्य। 45वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 26 दिसंबर को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, 26 दिसंबर को। फिर सवाल है हम लोगों का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? देश का कुल IFSR 2021 को देश का कुल वृक्ष और वन आवरण कितना प्रतिशत है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा, 24.62%। 24.62%। 47वां सवाल है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? जहां लगातार 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बनी थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, दिल्ली। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, दिल्ली। 48वां सवाल है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, संतोष जाड़ कुलंगारा। संतोष जॉर्ज कुलंगारा अंतरिक्ष यात्रा करने वाला भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, संतोष जॉर्ज कुलंगारा। संतोष जॉर्ज कुलंगारा। फिर हम लोगों का 39वां सवाल है, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मशीन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? किस मशीन को लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, मिशन लूसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, मिशन लूसी। 50वां सवाल है हम लोगों का, 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? किन दो देशों सेनाओं के बीच अध्ययन किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, भारत एवं फ्रांस के बीच। भारत एवं
फ्रांस के बीच। 51वां सवाल है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का डफलर प्रभाव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का डफलर प्रभाव के कारण। 52वां सवाल है, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि? बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं क्योंकि? ए ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। हम लोग का 53वां सवाल है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोग का शुक्र। ऑप्शन बी हो जाएगा हम लोगों का शुक्र। 54वां सवाल है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? अपना भार कब मालूम अधिक पड़ता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा हो। अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रहा हो। और शून्य कब नजर आएगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे की ओर आ रहा हो। 55वां सवाल है हम लोगों का, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? क्योंकि हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वायु दाब बढ़ जाने के कारण कुछ दूर जाने पर वो फट जाता है। फिर हम लोग का 56 सवाल है, जब प्रकाश में लाल, हरे व नीले रंग के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित किस रंग का निर्माण होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही हम लोगों का, सफ़ेद रंग का निर्माण होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, सफ़ेद रंग का निर्माण होगा। लाल, नीला और हरा, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, इसको हम लोग लाल नीला हरा। माध्यम के ताप में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, माध्यम में ताप के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसे ही रहती है। 58वां सवाल है, रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग को निर्देशित करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। 59वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। 60वां सवाल है, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में कौन ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, पारा, Hg, ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। फिर हम लोग का सवाल 61 है, नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, कॉपर सल्फेट। 62 सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 62वां सवाल है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, 4 डिग्री प्लस 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 63वां सवाल है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। 63वां सवाल है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या से। नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या से। 65वां सवाल है हम लोगों का, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं? तो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। वे क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। 64 और 65वां सवाल है हम लोगों का, वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, नाइट्रोजन। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, नाइट्रोजन। 66वां सवाल है, निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा, प्लेटिनम। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, प्लेटिनम। 67वां सवाल है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है? तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगोटा में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का,
67वां सवाल ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुक रज्जु में होता है। 68वां सवाल है निम्न में से 68वां सवाल हम लोगों का निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो ऑप्शन हम लोगों का निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित गेहूं है? तो ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा जियामेज। जियामेज एक मानव निर्मित गेहूं है। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा ट्रिट्रिकेल। सॉरी, ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा ट्रिट्रिकेल। निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित गेहूं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का ट्रिट्रिकेल। ट्रिट्रिकेल एक मानव निर्मित गेहूं है। ट्रिट्रिकेल क्या है? एक मानव निर्मित गेहूं है। 69वां सवाल है चूना CaHOO हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaOCO3 की परत जम सके? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का CO। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का CO। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हम लोग का डी सही हो जाएगा हम लोगों का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का CO2। 70वां सवाल है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का पुष्पक्रम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का पुष्पक्रम। फूल गोभी कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का पुष्पक्रम। पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे? पोलियो ड्रॉप के ओरल के खोजकर्ता कौन थे? पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का रॉबर्ट कोच। पोलियो ड्रॉप ओरल के खोजकर्ता कौन थे? तो रॉबर्ट कोच थे। रॉबर्ट कोच थे। 72वां सवाल है विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। विषाणु में क्या होता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। 73वां सवाल है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा पैर में। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा पैर में। 74वां सवाल है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का इक्वानोवस्की ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का इक्वानोवस्की ने। 75वां सवाल है आलू किस कुल से संबंधित है? 75वां सवाल है हम लोगों का आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का सेलोनेसी। आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का सेलेनेसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का सेलेनेसी। आलू किस कुल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का सेलेनेसी। तो इसी के साथ हम लोग का 75 क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। थैंक यू।